अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। आज 3 अक्टूबर 2019 बरोज़ जुमेरात, चांद की तारीख है 3 सफ़र। गोडसे के चाहने वालों से मुल्क को बचाना होगा। औरंगाबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में गोडसे की औलाद मुलविसें अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों को डरा धमका कर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जब तक सेकुलर अवाम मुत्तहिद हैं और अपने मसाइल को इत्तिफ़ाक़ से हल कर रहे हैं, जब तक फ़िरक़ा परस्तों को इनके अज़ाम में कभी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। क्योंकि सोचो फ़िक्र में इत्तिहाद और इत्तेफ़ाक़ का जज्बा रहा तो अल्लाह ज़रूर कामयाबी अता करता है, जिसकी ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतख़ाबात हैं, जिसमें औरंगाबाद की मज़लूम अवाम ने मुत्तहिद होकर फ़िरक़ा परस्तों को शिकस्त दी और इम्तियाज़ जलील को पार्लियामेंट भेजा। इन ख़यालात के साथ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वाज़ेह है कि असम्बली इंतख़ाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की तशहीर के लिए आज पार्टी सदर असद ओवैसी ने औरंगाबाद ज़िले का दौरा किया। आम ख़ास मैदान औरंगाबाद में बैरिस्टर ओवैसी को देखने के लिए इंसानी सरों का समंदर जमा हो गया था। इस मौके पर सदर मजलिस ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस की मिसाल ऐसी है कि जब कश्ती समंदर में चलते हुए डूबने लगती है तो कप्तान कश्ती में सवार लोगों को पहले जान बचाने का मशवरा देता है, लेकिन कांग्रेस की कश्ती का कप्तान डूबते वक्त सबसे पहले कूद कर भाग गया। तो क्या शिवसेना और बीजेपी का मुकाबला कर सकेगा? ऐसे में मजलिस की कामयाबी इंतहाई ज़रूरी है, जिससे सेकुलरिज्म, जमहूरियत और मुल्क को मजबूत होगा। सदर मजलिस ने औरंगाबाद की आवाम से अपील की कि वो तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करके अवाम में भेजें। इन जलसों में मजलिसी रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी व दीगर ने भी खिताब किया। शहर हैदराबाद के कई एटीएम से एक मरतबा फिर नकदी की कमी की सूरत हाल देखी जा रही है, चाहे कौमियाए हुए बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक। सूरत हाल वही है, बाद एटीएम्स में नकदी नहीं ही का बोर्ड लगा हुआ है तो बाद में एटीएम के काम ना करने का बोर्ड लगा दिया गया है। हैदराबाद में टमाटर 45 से 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सर पर ताज और लाल नजर आने वाला टमाटर अब सिर्फ दूर ही से भला मालूम हो रहा है। कभी ये सब्ज़ी मंडी की शान हुआ करता था। पकवान की लाजमी शय समझे जाने वाले टमाटर की कीमत में हालिया चंद दिनों में हुए बतदरीज इजाफे से आम आदमी का सर चकराने लगा है और 1 किलो टमाटर की ख़रीदारी न सिर्फ उसके जेब पर भारी बोझ बन गई है, बल्कि इसके माहाना बजट पर भी असरअंदाज हो रही है। खून देकर लोगों की जान बचाना हकीकी इंसानियत। आदिलाबाद में खून हत्या कैंप से यूनुस अकबानी अब्दुल अजीज़ का खिताब। गांधी जयंती की मुनासिबत से रिम्स हॉस्पिटल आदिलाबाद में बेस्ट फ्रेंड्स हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के तहत खून का अतिया कैंप का शानदार इनेकाद अमल में आया। 70 से ज़्यादा नौजवानों ने खून का अतिया दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मनोहर TRS मुतहरिक क़ायद यूनुस अकबानी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर तंजीम अब्दुल अजीज़ ने इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि खिदमत खल्क़ वक्त की अहम ज़रूरत है और खून देकर दूसरों की जान बचाना एक अहम खिदमत और हकीकी इंसानियत है। आवाम को चाहिए कि खिदमत खल्क़ के मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 5 अक्टूबर से रियासत तेलंगाना में बसों की हड़ताल, मुतबादिल इंतज़ामात पर हुकूमत का गौर। रियासत तेलंगाना के RTC मुलाजिमीन की जानिब से 5 अक्टूबर से बसों की हड़ताल की जाने वाली है। ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत के साथ RTC यूनियनों की बातचीत ताहाल कामयाब नहीं हुई। आज रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय ने कॉरपोरेशन के अलावा दीगर महकमों के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास तलब किया। इस इजलास में उन्होंने ओहदेदारों को हड़ताल की सूरत में मुसाफिरीन के लिए मुतबादिल ट्रांसपोर्ट इंतज़ामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी।